गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों, मैं फिर से वही अंदाज के साथ आ गया हूँ क्लास 7 का साइंस से लेकर के और चैप्टर नंबर 8। और इस चैप्टर का नाम है पवन तूफान और चक्रवात, जो कि हम लोग पिछले एक मतलब पार्ट 1 पढ़ चुके थे। और फिर से हम लोग उससे आगे जितने भी और क्वेश्चन है उसको हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इस जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो में बने रहें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन तक पढ़े हुए थे हम लोगों ने? 22 नंबर क्वेश्चन तक पढ़े हुए थे। अब 23 से स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 23। तो क्या कर रहा है कि पवन 23 नंबर क्वेश्चन है, पवन सदैव डैश वायु दाब वाले क्षेत्र से डैश वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर बहती है। कहने का मकसद है कि हवा कि मतलब डैश वायु दाब से डैश वायु दाब की ओर बहती है। मतलब कहने का मतलब है कि हवा जो है कम से अधिक, अधिक से कम, वही कह रहा है कम से अधिक, अधिक से कम, मध्य से मध्य और अधिक, अधिक से अधिक। तो हवा जो है प्यारे दोस्त कहाँ से कहाँ बहती है? जी, अधिक से कम की ओर बहती है। जिधर वायु दाब अधिक होता है उससे कम की ओर बहती है। आप लोग समझ गए होंगे। तो 23 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब पढ़ने वाले हैं कितना नंबर 24 नंबर क्वेश्चन, कितनी मीटर ऊंचाई समुद्र लहरें उड़ीसा के तट से टकराई थी? कहता है कि उड़ीसा का जो तट है वहां से टकराया था। कितना मीटर की ऊंचाई में समुद्र का लहर जो होता है उड़ीसा के तट पर कितना मीटर ऊंचाई पर टकराया था? कितना मीटर ऊंचाई पर टकराया था? 9 मीटर ऊंचाई पर टकराया था। ठीक है, कितनी कितनी मीटर ऊंचाई समुद्र लहरें उड़ीसा के तट पर टकराई थी? तो 9 मीटर। प्यारे दोस्तों ऑप्शन 24 का सी हो जाएगा। कहता है कि चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में कौन सी सावधानियां बरतनी, मतलब चक्रवात जहां आती है जिस क्षेत्र में वहां क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? संदूषित जल नहीं पीनी चाहिए, गीले स्विच और बिजली के तारों को नहीं छूनी चाहिए, बिल्कुल। कहता है पड़ोसियों और मित्रों की सहायता प्रदान करनी चाहिए, बिल्कुल उक्त बिल्कुल ये सभी चीज़ें हम लोगों को क्या करनी चाहिए? बरतनी चाहिए। इसीलिए ऑप्शन 25 का डी हो जाएगा प्यारे दोस्त। तो अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? मौसम विभाग की जानकारी किस माध्यम से प्रसारित की जाती है? रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्रों और उपयुक्त में से डी। तो इन सभी से होती है प्यारे दोस्त। रेडियो से भी होते हैं, दूरदर्शन से भी, समाचार पत्रों से भी मौसम विभाग हमें जानकारी देते हैं कि हम लोग सतर्क रहें। 26 का डी हो जाएगा। 27 नंबर, उड़ीसा में आए हुए चक्रवात का पवन का वेग कितना होता है? तो उड़ीसा में 100, 200, 300 और 150। तो क्या होता है? 200 होता है। ऑप्शन बी 200 होता है। 27 का बी हो जाएगा। 200 मीटर किलोमीटर का स्पीड होता है। हम कहते हैं उड़ीसा में आए चक्रवात से कितने लोगों बेघर हुए थे? कहते हैं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 7 लाख हो गया, 6 लाख हो गया, 5 लाख हुआ, 4 लाख हो गया। तो हम लोगों का 7 लाख हुआ था बेघर हुआ। उड़ीसा में जो आया था चक्रवात तो 7 लाख बेघर हुआ था। ठीक है प्यारे दोस्त, 28 का ए नंबर हो जाएगा। 29, उड़ीसा में आए चक्रवात द्वारा क्या क्या प्रभावित हुआ था? कृषि, परिवहन, संचार और विद्युत सप्लाई उपरोक्त डी, इन सभी भी हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 29 का डी हो जाएगा। गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा कैसी होती है? हल्की होती है, भारी होती है, शुष्क होती है, आर्द्र होती है? तो कैसी होती है? तो गर्म आयु ठंडी वायु की अपेक्षा कैसी होती है? तो क्या होता है? हल्की होती है। तो हम लोगों ने हल्की होती है। तो अब 31 नंबर क्वेश्चन आता है किस कारण कागज की पट्टी फूंक फूंक मारने से ऊपर की ओर उठती है? मतलब कहते हैं कागज जो हम टुकड़ा है उसको यदि फूंक मारते हैं तो वो ऊपर उठती है। क्यों? पट्टी के ऊपर दाब कम होने से, पट्टी के ऊपर दाब बढ़ने से, पट्टी के ऊपर वायु दाब शून्य होने से, ये भी दोनों। तो कहने का मतलब होता है कि जब हम लोग फूंक मारते हैं कागज की पट्टी पे तो पट्टी के ऊपर दाब कम होने लगता है। पट्टी के ऊपर दाब कम होता है जिसके कारण कागज के जो टुकड़े हैं वो ऊपर की ओर उड़ती है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो वही करा है, किस कारण कागज की पट्टी फूंक मारने से ऊपर की ओर उठती है? तो कहता है पट्टी के ऊपर वायुदाब कम होने के कारण जो होता है ऊपर उठते हैं। समझ गए होंगे। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि गुब्बारे का हवा भर कर फूलना कैसा संकेत है? गुब्बारे का
गुब्बारे का हवा भरकर फूलना कैसा, गुब्बारे में जब हवा भरते हैं तो वो कैसा संकेत देता है, गुब्बारे के सही आकार का, गुब्बारे के भार का, वायु के दाब डालने का, उपरोक्त में से डी। तो इनमें से क्या कहता है, वायु दाब डालने का होगा। 32 का आंसर सी हो जाएगा, वायु दाब डालने का होगा। समझ गए होंगे आप लोग। धुआं ऊपर की ओर क्यों उठता है, गर्म वायु के कारण, गर्म वायु के हल्के होने के कारण, वायु भरी होने के कारण, ठंडी वायु के कारण। तो कहता है कि धुआं ऊपर की ओर क्यों उठता है, वायु गर्म वायु के कारण जो होता है, गर्म धुआं जो होता है गर्म वायु के कारण होता है, गर्म वायु के हल्के होने के कारण। और कहता है कि वायु भरे होने के कारण वायु, तो कहता है कि वायु जब गर्म होता है ना तो वो ऊपर की ओर उठता है। ठीक है, जब वायु कोई भी वायु जब गर्म होगा ना तो ऊपर की ओर उठेगा। देखे होंगे आप लोग कि जब हम लोग क्या करते हैं, पानी गर्म करते हैं तो वायु क्या होता है, उस जगह गर्म होता है तो वो भाप क्या होता है, ऊपर की ओर उठता है। तो वही कहता है कि धुआं ऊपर की ओर क्यों उठता है, गर्म वायु के कारण, हल्के होने के कारण, और गर्म जब होता है तो वो हल्का हो जाता है। 34 में वायु मार्ग होने पर कैसी हो जाती है, वायु गर्म होने पर कैसी फैल जाती है, दब जाती है, शुष्क हो जाती है, आर्द्र हो जाती है। तो क्या होता है, वायु गर्म होने पर फैल जाती है। 34 का ए आंसर हो जाएगा। 35 पवन का वेग किस पर निर्भर करता है, किसी स्थान की स्थिति का, वायु दाब के बीच कम अंतर का, वायु दाब के बीच अधिक अंतर का, उपरोक्त डी। तो वायु दाब जो होता है, वायु दाब के बीच अधिक अंतर का। तो कहता है पवन का वेग किस पर निर्भर करता है, तो वायु दाब के बीच अधिक अंतर का। कहता है पवन किस पर निर्भर करता है, अधिक, वायु दाब के बीच अधिक अंतर का। ठीक। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, झोपड़ी के ऊपरी भाग पर तीव्र वेग की पवन के कारण क्या होता है, झोपड़ी के ऊपर जो है, ऊपरी के भाग पर तीव्र वेग से मतलब अधिक से हवा चलेगी, पवन के कारण क्या होता है, वायु दाब बढ़ता है, वायु दाब कम होता है, कोई अंतर नहीं होता, वायु का वेग बढ़ जाता है तो वायु दाब कम हो जाता है, वायु दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, वायु दाब क्या होता है, कम होता है। झोपड़ी के ऊपरी भाग पर तीव्र वेग की पवन के कारण क्या होता है, वायु दाब कम हो जाता है, वायु दाब क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक। कहता है कि बी नंबर आंसर। 37 का वायु दाबों के बीच कितना अधिक अंतर होगा, पवन का वेग उतना ही डैश होगा। कहता है वायु दाब के बीच जितना अधिक अंतर होगा, वायु दाब के बीच जितना वेग अधिक अंतर होगा, पवन का वेग क्या होगा, कम होगा, अधिक होगा, समान होगा, नगण्य होगा। तो उतना ही क्या हो जाएगा, अधिक होगा। प्यारे दोस्त, कह रहा है कि वायु दाबों के बीच जितना अधिक अंतर होगा, पवन वायु दाब का जो जितना वेग अधिक होगा, पवन का वेग भी उतना ही अधिक होगा। समझ गए होंगे आप लोग। ठीक। 38 नंबर, ठंडी वायु भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित कितनी डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों से भूमध्य क्षेत्र की गतिशील हो जाती है, 0 से 20 डिग्री, 0 से 30, 0 से 40, 0 से 50। तो कहता है कि 0 से 30 डिग्री हो जाती है प्यारे दोस्त। और कहता है कि 38 का बी नंबर होगा। कहता है 39 नंबर, वायु किस कारण से ऊपर की ओर उठती है, गर्म होने के कारण, ठंडी होने के, भारी होने के कारण, शुष्क होने। तो हम लोग अभी पढ़े थे, वायु गर्म होने के कारण ही क्या कहते हैं, ऊपर की उठती है। 39 का ए नंबर होगा। अब 40, भारत में ग्रीष्म काल मानसून कहाँ निर्मित होता है। कहता है हम लोग को मानसून कहाँ से निर्मित, दक्षिण पश्चिम दिशा से, उत्तर पश्चिमी दिशा से, उत्तर दक्षिणी दिशा से, और उत्तर पूर्वी दिशा से। तो हम लोग का भारत का जो है, भारत में ग्रीष्म काल मानसून कहाँ से निर्मित होता है, दक्षिण पश्चिम दिशा से। मानसून कहाँ से होता है, दक्षिण, क्या कहता है, दक्षिण से और पश्चिम दिशा से निर्मित होता है। आप लोग समझ गए होंगे। ठीक। 40 का ए नंबर होगा। अब मतलब मानसून शब्द का क्या होता है, सर्द, कहता है क्या, सर्द होता है, आर्द्र होता है, ऋतु होता है, गर्म होता है। मानसून शब्द क्या होता है, मानसून शब्द क्या होता है, गर्मी होता है। क्या चीज़ है, सी ऋतु, कहता है ऋतु होता है। मानसून का मतलब क्या होता है, ऋतु होता है। मानसून का क्या होता है, मानसून का अर्थ होता है ऋतु। समझ गए होंगे आप लोग। मानसून का क्या होता है, ऋतु, मानसून का ऋतु होता है प्यारे दोस्त। 41 का ए नंबर। तो यहीं पर क्या कहता है, क्वेश्चन समाप्त होता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग क्या करना है, इस चैनल को लाइक, शेयर और अधिक से अधिक कमेंट करना है प्यारे दोस्त। ठीक है, तो यहीं पे वीडियो को हम समाप्त करते हैं और जय हिंद, जय भारत।